वेलकम। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, यानी कि कंधे का बार बार उतरना। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष अरोड़ा, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स इंजरी, आर्थ्रोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में स्पेशलिस्ट। शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसको हम गोल्फ बॉल और उसकी टी से कंपेयर कर सकते हैं। जिसमें कि जो बॉल है वो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है, और जो सॉकेट है वो हमारे शोल्डर ब्लेड का ग्लिनोइड पार्ट है। ये ग्लिनोइड और जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और एक जॉइंट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, यानी कि शोल्डर जॉइंट। ये जो शोल्डर जॉइंट है, ये एक्सट्रीमली मोबाइल जॉइंट है। इस जॉइंट से हम ऑलमोस्ट अपने कंधे को 360 डिग्री मूव कर लेते हैं, लेकिन इसकी इस मोबिलिटी की वजह से ही ये काफ़ी एक अनस्टेबल जॉइंट भी है, और ये काफ़ी प्रोन है डिसलोकेट होने के लिए। नेचर ने शोल्डर जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए शोल्डर के चारों तरफ एक कैप्सूल बनाया है, जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबल रखता है। इसके अलावा शोल्डर के आसपास मसल्स होती हैं, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से कंधा अपनी जगह पे रहता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं लेब्रम, जो कि ग्लिनोइड के चारों तरफ एक पेवमेंट और एक या फिर एक वॉशर की तरह आप समझ सकते हैं होता है, जो इस ग्लिनोइड की डेप्थ को बढ़ा देता है। इसकी डेप्थ बढ़ने से जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो हमारे ग्लिनोइड में रेस्ट करता है, सीट करता है, और आगे पीछे नीचे जाने से रुक जाता है, और हमारी डिसलोकेशन प्रिवेंट हो जाती है। बट कंधे में एक्सट्रीम मूवमेंट होने की वजह से, या चोट लगने से, या एक्सीडेंट होने की वजह से ये शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। और जब ये डिसलोकेट होता है तो जो ये सामने की जो इसकी वॉशर है, ये भी फट जाती है। फर्स्ट टाइम डिसलोकेट होने के बाद आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन शोल्डर जॉइंट को इमरजेंसी रूम में ही सिडेशन में या मसल रिलैक्सेंट्स की इन्फ्लुएंस में इस शोल्डर जॉइंट को रीलोकेट या रिड्यूस कर देते हैं, और इसके बाद 4 वीक्स का अप्रॉक्सीमेटली रेस्ट देते हैं, जिसमें आपको एक इमोबिलाइजर को यूज़ करना होता है। 4 वीक्स के बाद शोल्डर की एक्सरसाइजेस को स्टार्ट किया जाता है, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ को अटेन कर लेते हैं। बट कई अनलकी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि जो लेब्रम और कैप्सूल है, जो ग्लिनोइड के चारों तरफ था, वो डिसलोकेशन के वायलेंट एपिसोड की वजह से फट जाता है और अपनी जगह रिड्यूस नहीं हो पाता, इवन दो शोल्डर रिड्यूस हो जाता है, या ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उस केसेस में इस लेब्रम की हीलिंग नहीं हो पाती, या ये अपनी नेटिव जगह पे हील नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे ग्लिनोइड की जो कैविटी थी, जो नॉर्मली डेप्थ में थी, वो उतनी डेप्थ में नहीं रहती है, और इसकी वजह से जो शोल्डर है वो बार बार आगे उतरता रहता है, जिसको हम रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। मल्टीपल डिसलोकेशन होने की वजह से ये लेबर अपनी जगह से डिटैच हो जाता है, कंजर्वेटिव अप्रोच की गुंजाइश नहीं होती है। मल्टीपल डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट को मैनेज करने के लिए यूजुअली सर्जिकल ही ऑप्शन रहती है, क्योंकि हमें इस लेब्रम को रिपेयर करना होता है। अगर आपको मल्टीपल डिसलोकेशंस हो रहे हैं, तो आपको नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपके कंधे को असेस करके एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन्स भी एडवाइस करते हैं। उन्हें इस एमआरआई, एक्सरे और सीटी स्कैन देख करके ये क्लैरिटी आ जाती है कि लेब्रम और कैप्सूल का कितना डैमेज हुआ है, और ग्लिनोइड की जो बोन है उसमें कितना लॉस हुआ है। और इसके अलावा वो बार बार डिसलोकेट होने की वजह से जो हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस का पीछे का पार्ट है, उस पे जो डेंट पड़ा है, जिसको हम हिल सैक लीजन बोलते हैं, उसकी डायमेंशंस कितनी है। इन सभी को कोरिलेट करके आपके सर्जन आपकी फर्दर मैनेजमेंट को प्लान आउट कर सकते हैं। नॉर्मल सिनेरियोज में आपके लेब्रम और एक हिल सैक लीजन की जो प्रोसीजर है, वो आर्थ्रोस्कोप या दूरबीन की मदद से कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम एक सूचर एंकर्स की मदद से आपके फटे हुए लेब्रम को रिपेयर करते हैं। लेकिन कई पेशेंट जिसमें मल्टीपल टाइम डिसलोकेशन हो चुका है, यानी कि 10 to 15 टाइम्स हो चुका है और कई टाइम से हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स जो अपने शोल्डर को खुद भी रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें देखा गया है कि ग्लिनोइड जो हमारा जो सॉकेट है, उसमें ग्लिनोइड में बोन का लॉस हुआ है उसके आगे वाले पार्ट में, क्योंकि कंधा बार बार डिसलोकेट हो रहा है। इस ग्लिनोइड लॉस को हम लेब्रम के रिपेयर से भी पूरा नहीं कर सकते,
इन केसेस में हमें बोन को ट्रांसफ़र करना पड़ता है या फिर बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, जिसे हम लाटार्जेट प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें हम बोन को ट्रांसफ़र करके वहाँ पे हम उसे 2 स्क्रू से फिक्स कर लेते हैं। चाहे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हो, चाहे लाटार्जेट प्रोसीजर हो, सर्जरी के बाद हम 2 टू 3 वीक्स शोल्डर को इमोबिलाइज़ करके रखते हैं और उसके बाद हम कंधे की रेंज ऑफ मूवमेंट की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं और कुछ ही हफ्तों में हमारा कंधा पूरी रेंज अटेन कर लेता है और एक्सरसाइज अंडर गाइडेंस फॉलो करके प्री इंजरी लेवल जो था वो हम उसे अटेन कर लेते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आपको मल्टीपल टाइम डिसलोकेशंस हो रहे हैं तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बार आपके पास नियरेस्ट डॉक्टर या हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो सकता है आप किसी होटल में हो या किसी फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो या किसी और कंट्री में हो। उन जगहों पे आपको ये फैसिलिटीज़ हो सकता है ना भी मिल पाएँ और आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े। सो इट इज़ वाइज़ कि इस दिक्कत को आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी से रिपेयर करें और मल्टीपल डिसलोकेशंस ऑफ शोल्डर को बार-बार होने से रोकें। थैंक यू। और अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी। होप इस वीडियो के एंड पे आपको मल्टीपल डिसलोकेशन के कॉजेज़ और उसकी मैनेजमेंट के बारे में समझ आया होगा, और अगर स्टिल कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट।